नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है केडीएम न्यूज में। आप सभी मित्रों को नमस्कार। आज के ताजा आंकड़े लेकर हम लोकसभा के आपके सामने आ गए। अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। हम बात करने वाले हैं राजस्थान में 25 लोकसभा के बारे में। 25 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करते हैं तो 13 पर नजर आ रही है। इंडिया की बात करें तो 12 पर नजर आ रही है। इसके साथ हम अदर पार्टियों की ओर जाते हैं तो अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान के अंदर 25 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन राजस्थान से आगे बात करने वाले हम छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 4 पर नजर आ रही है। इंडिया की बात करें तो 5 पर नजर आ रही है। इसके साथ अदर पार्टियों की ओर ले जाते हैं आपको तो 0 पर ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ से हम आगे बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन ये एनडीए की बात करते हैं तो 19 पर नजर आ रही है। लेकिन इंडिया कांग्रेस गठबंधन की बात करते हैं तो 10 पर नजर आ रही है। इसके साथ अदर पार्टियों की ओर ले जाते हैं तो अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें। इस बार लोकसभा चुनाव 2024 का ताजा सर्वे आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन ये ताजा आंकड़े आगे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो 543 सीटों का महाउपनयन पोल जारी हुआ है। इससे कहीं ना कहीं देश के अंदर हड़कंप मच चुकी है। इस बार कौन सी सरकार बना पाएगी या अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इस जानिए आप भी। बिहार की ओर चलते हैं। बिहार में कुल 40 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 22 पर नजर आ रही है। इंडिया की बात करें 18 पर नजर आ रही है। इसके साथ अदर पार्टियों की ओर ले जाते हैं। अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। बिहार में कुल 40 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन हम केरल की ओर जाते हैं। केरल में 20 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 0 पर नजर आ रही है। इंडिया की बात करें तो 20 पर नजर आ रही है। इसके साथ अदर पार्टियों की ओर ले जाते हैं हम तो अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। केरल में 20 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन केरल से हम आगे भी बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 40 पर नजर आ रही है। इंडिया की बात करें तो 40 पर नजर आ रही है। इसके साथ अदर पार्टियों की ओर जाते हैं। अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कुल 40 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से हम आगे भी बात करने वाले हैं। ओपिनियन पोल की तरह तो बने रहिए चैनल पर। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लिया। और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि इस बार कौन सी सरकार बन पाएगी। लेकिन आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ये जरूर बताइए कि हम आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा वीडियो कहाँ तक पहुँच रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर 40 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार कौन बाजी मार पाएगा, क्या इस हमारे सर्वे के अनुसार इस बार ये सर्वे परफेक्ट आएगा। लेकिन इस बार जानते हैं उत्तर प्रदेश में 40 हम। लेकिन झारखंड की बात करते हैं 14 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें 5 पर, इंडिया की बात करें 5 पर, लेकिन अदर पार्टियों की बात करें तो 4 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड में कुल 14 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए 5 पर, इंडिया 5 पर और अदर पार्टियां की बात करते हैं तो 4 पर नजर आ रही है। लेकिन झारखंड के अंदर कुल 14 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन बंगाल की बात करते हैं बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें 10 पर, इंडिया की बात करें 10 पर, अदर पार्टियों की ओर ले जाते हैं हम। अदर पार्टियां 22 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। इस बार कहीं ना कहीं बंगाल के अंदर 42 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन बंगाल से हम आगे ले चलते हैं ओपिनियन पोल की तरफ बने रहिए चैनल पर। इस बंगाल में कुल 42 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन इस बार कौन सी सरकार बना पाएगी, कौन सा प्रधानमंत्री बनेगा। इस बार कहीं ना कहीं देश के अंदर बड़ी हड़कंप मच चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं बताया जाए तो जिस प्रकार से सरकार के अंदर घोषणाएं की जा रही हैं कि हम इस तरह से हम लोकसभा के चुनावों में कहीं जीत बाजी मार पाएंगे, या प्रधानमंत्री कौन बन पाएगा, या राहुल गांधी या फिर से पीएम मोदी। क्या इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच बहुत बड़ी टक्कर बताई जा रही है। कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव के अंदर फिर कांग्रेस ने अपनी बाजी मारने की रूट में लगी हुई है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस प्रकार से राहुल गांधी अपनी यात्राएं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको फायदा मिलेगा। महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें 18 पर नजर आ रही है। इंडिया की बात करें तो 28 पर नजर आ रही है। अदर पार्टियों की बात करें तो 2 पर नजर आ रही है। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए 18 पर है। लेकिन अदर बात गुजरात की ओर ले जाते हैं। गुजरात में कुल 26 लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए की बात करें तो 20 पर, इंडिया की बात करें तो 4 पर, अदर पार्टियों की ओर ले जाते हैं। अदर पार्टियां 0 पर ही समाप्त हो जाती है। गुजरात में कुल 26 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार गुजरात के अंदर देखा जाए तो एनडीए 20 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यह इंडिया की बात करते हैं तो सबसे कम सीटें सब पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात में कुल 26 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन हम तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में कुल 39 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 5 पर नजर आ रही है। यहाँ इंडिया की बात करते हैं तो 30 पर नजर आ रही है, लेकिन इसके साथ हम अदर पार्टियों की ओर ले जाते हैं तो अदर पार्टियां 4 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। इस बार तमिलनाडु के अंदर इंडिया 30 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। इस बार तमिलनाडु में कुल इंडिया की बढ़त होती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहाँ
कांग्रेस कहा जाए या गठबंधन कहा जाए या 30 पर नजर आ रही है, लेकिन यहाँ बीजेपी की बात की जाए तो 5 पर नजर आ रही है। तमिलनाडु के अंदर बीजेपी सबसे पीछे पिछड़ी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इस बार देखा जाए तमिलनाडु के अंदर कुल, और असम की बात करते हैं, असम में कुल 14 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें 10 पर, इंडिया की बात करें 3 पर, अदर पार्टियों की ओर ले जाते हैं, अदर पार्टियां 1 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। असम के अंदर 14 लोकसभा की सीटें हैं, एनडीए की बात करें 10 पर, इंडिया की 3 पर, अदर पार्टियां 1 पर। असम में कुल 14 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन हम पंजाब की ओर चलते हैं। पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार पंजाब के अंदर इंडिया की बात करें तो 1 पर, एनडीए की बात करें 1 पर, और इंडिया की बात करें तो 5 पर, अदर पार्टियों की ओर बात करें तो 4 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब में कुल 13 लोकसभा की सीटें हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का ताज़ा सर्वे किसको कितनी सीटें, ये देखते रहिए इन चैनल पर, बने रहिए आप अंतिम यूट्यूब चैनल पर। पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें 1 पर, इंडिया की बात करें तो 5 पर, अदर पार्टियां 7 पर। लेकिन हम पंजाब से भी आगे भी बात करने वाले हैं, महासर्वे की तरफ हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में कुल 10 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 5 पर, इंडिया की बात करें तो 3 पर, अदर पार्टियों की बात करें तो 2 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा में कुल 10 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन यहाँ एनडीए की बात करें तो 5 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हरियाणा से आगे भी बात करने वाले उत्तराखंड में कुल 5 लोकसभा की सीटें, लेकिन हम एनडीए की बात करें तो 4 पर, इंडिया की बात करें तो 1 पर, अदर पार्टियों की ओर ले जाते हैं, अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में कुल 5 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन उत्तराखंड से आगे भी बात करने वाले हैं माँ ओपिनियन पोल की तरह। जिस प्रकार से ओपिनियन पोल 2024 का जारी हुआ है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो देश के अंदर हड़कंप मच चुकी है। इस बार बीजेपी ने अपनी लिस्टों के अंदर अपने सभी प्रत्याशियों के नाम भी घोषित करने हुए जारी है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 लोकसभा की सीटें हैं। लेकिन इससे आगे बात करते हैं गोवा में कुल 2 लोकसभा की सीटें, लेकिन एनडीए 2 पर, इंडिया की बात करें तो 0 पर, अदर पार्टियों की बात करते हैं तो 0 पर ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है। इस बार गोवा में कुल 2 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन हम गोवा से त्रिपुरा की ओर चलते हैं। त्रिपुरा में भी 2 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करते हैं तो 2 पर नजर आ रही है। लेकिन यहाँ इंडिया और अदर पार्टियों की ओर चलते हैं, अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही है। लेकिन मेघालय की बात करते हैं, 2 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन इंडिया और एनडीए की बात करते हैं तो 1-1 सीट नजर आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मेघालय में कुल 2 लोकसभा की सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी 2 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए और इंडिया के एक खाते में जाती हुई 1-1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा की सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश से भी आगे भी बात करने वाले हैं मणिपुर में भी 2 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें, इंडिया की बात करें तो इंडिया 2 पर नजर आ रही है, लेकिन एनडीए की बात करें तो 0 पर, अदर पार्टियां भी 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मणिपुर में कुल 2 लोकसभा की सीटें हैं। मणिपुर से भी आगे भी बात करने वाले हैं, महा ओपिनियन पोल की तरफ तक बने रही है चैनल पर। लेकिन मणिपुर में कुल 2 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन लोकसभा का जिस प्रकार से महा ओपिनियन पोल जारी हुआ है, कहीं ना कहीं देश के अंदर हड़कंप मच चुकी है। इस बार कौन बाजी मार पाएगा ही आए, इससे बातें हैं इंडिया है या एनडीए, कौन सर्वे के अंदर ताज़ा आंकड़े लेकर आपके सामने हाजिर हो गए हैं। लेकिन आप अभी तक हमारे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। लेकिन हम बात करते हैं मणिपुर से आगे नागालैंड की बात करते हैं। नागालैंड में 1 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन यहाँ एनडीए पर 1 सीट नज़र आ रही है, लेकिन दोनों अदर पार्टियां और इंडिया की बात करते हैं तो 0 सीट ही नज़र आ रही है। लेकिन बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम में 1 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो इंडिया की बात करें तो 0 पर, और इंडिया की बात करें तो 1 पर, अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मिजोरम से हम कर्नाटक की बात करें, 28 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए 10 पर, इंडिया की बात करें 18 पर, अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मेरे साथियों नमस्कार, आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है और अंत तक बने रहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। लेकिन जिस प्रकार से आपने हमारा बता दें कि आज के ताज़ा आंकड़े सामने आए हैं, ये बहुत ही कहीं देखा जाए तो चौंकाने वाले हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, और आप जरूर हमें बताइए कि वीडियो के अंदर आप वीडियो कहां से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा वीडियो कहां तक पहुंच रहा है।